जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैत्र नवरात्रा में किस तरह से 9 दिन माँ की सेवा की जाती है, पूरे विस्तार से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि माँ की प्रतिमा मैंने फोटो के रूप में लिया है। माता जी के लिए दो तरह के कपड़े का यूज किया जाता है, पीला कपड़ा और लाल कपड़ा। दोनों का मतलब अलग अलग है। पीले कपड़े में धन प्राप्ति के उपाय के लिए हम लोग यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने पीले रंग का मतलब कि जो आसन है उस पे भी बिछाया है। माँ का जो प्रतिमा है फोटो के रूप में लिया है, उसमें पट लगाया है पीले का। और जो नारियल है जिसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कलश में, वो पीले का रंग का ही है कपड़ा। तो इस तरह से ये हम लोग धन प्राप्ति के उपाय के लिए ये कर रहे हैं। लाल में होता है कि श्रद्धा भाव के लिए, कि हमारे जो श्रद्धा भाव है वो भगवान के लिए, माता जी के लिए वो अच्छे तरह से बन पे। तो ये हम लोग दोनों तरह से, तो हमने ये यूज किया है धन प्राप्ति के लिए। सभी को लक्ष्मी की जरूरत होती है, तो इसके उपाय के लिए हमने ये 9 दिन का, ऐसे हर साल हम लोग नौ दिन का, जैसे कि चैत का हो गया महीने का, और कार्तिक महीने का नवरात्रा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल को अच्छी तरह से बांध दिया है। अब यह दिया है 9 दिन तक, ये दिया इसे अखंड ज्योत भी बोलते हैं। तो इसको जलाने के लिए मैंने मौली लिया है, और इसको धागे की तरह, जैसे कि रुई की तरह, रुई का भी ले सकते हैं और धागे से भी बना सकते हैं। तो ये दिया चलेगा जब जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, स्टार्ट करते हैं, तो ये 9 दिन तक बुझना नहीं चाहिए, कोशिश यही रहती है। लेकिन जब हम लोग पूजा करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमसे जो भी भूल चूक होती है माफ़ कर दीजिए माता जी। और माता जी को बोलना है कि ये 9 दिन तक ज्योत हम जला रहे हैं, जो कि बूझेगी नहीं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये बूझेगी नहीं, और जो भूल चूक हो हमें माफ़ करिएगा। मैंने ये घी के डब्बे में मिश्री डाला है। तो ये उपाय है कि आप घी का जब दिया जलाते हैं और उसमें मिश्री डाल देते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसे माना जाता है। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि मैंने पहले ही बताया था कि माँ के प्रति श्रद्धा तो पूरी है, उन्हीं की पूजा हम लोग करते हैं। सबकी इच्छा मनोकामना होती है कि कुछ न कुछ हमारी कमी को पूर्ण करें। 9 दिन तक हम लोग उनकी सेवा करते हैं, तो इसी कारण से मैंने घी में डाला है मिश्री, जिससे कि धन की प्राप्ति हो। और यहाँ है गंगा बालो, जो कि अभी सूखी हुई है, इसको गीला करना है। गंगा घाट से हम लोग बालू लाते हैं और इसी पे हम लोग कलश का स्थापित करते हैं। कलश स्थापना करने का सबसे अच्छा ये उपाय है, शुद्ध ये मिट्टी होती है। अगर आपके पास नहीं उपलब्ध हो रही है तो गमले में हम लोग जो मिट्टी यूज करते हैं उसे भी आप यूज कर सकते हैं, और उसमें गंगा जल डाल सकते हैं। मिट्टी जब फैला रहे हैं ना, तो इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि 9 दिन तक ये अच्छी तरह से सेट हो। और इस पे हम लोग कलश रखते हैं, नारियल रखते हैं और फूल माला पूजा करते हैं 9 दिन। तो ये हिलना डुलना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे सेट कर रही हूँ। और जो भी कचरे हैं मिट्टी में उसे साफ करके और इसमें गीला करना है सबसे पहले। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मंत्रोच्चार से, तो 9वें दिन विसर्जन होती है, उसी दिन कलश को हिलाया जाता है। तो उसके पहले अगर हिल जाता है तब तो अशुभ हो जाता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो भी तैयारी की जाती है अच्छे से श्रद्धा भाव से, कुछ ऐसा विघ्न न पैदा हो जिससे कि हमें दुख भी हो। ऐसे तो माता जी हैं, हमें क्षमा कर देती हैं, और क्षमा प्रार्थना इसके लिए हम लोग मांगते भी हैं। तो सबसे पहले हमने इसको गीला कर दिया है, क्योंकि ये सूखी मिट्टी है। और 9 दिन तक अच्छे से इसको सेट, और जब जौ इसमें हम लोग उगाते हैं तो ये नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ उगेगा, तो इसमें अच्छे से दबा करके कलश को रखना है। अब देखिए कलश के आगे हम ये रंगोली बना रहे हैं। यहाँ 5 दिया जलता है। तो रंगोली बना करके जैसे कि चावल के आटे का भी हो गया, रोली हो गया, सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, जिस चीज़ से बना सकते हैं बनाइए, अबीर हो गया, ये सारी चीज़ों से हमने रंगोली बनाया है। और यहाँ पे 5 दिए 9 दिन तक जलेंगे। जब भी आप पूजा स्टार्ट करते हैं, पाँचों दिया सुबह हो और शाम हो, दो पाँचों दिया जलाना पड़ता है। और आरती करते हैं शाम में और सुबह में पूजा करते हैं।
यहाँ पे घी का दिया जलाते हैं और पांचों जगह जैसे पृथ्वी पर बोझ नहीं होना चाहिए। जब दिया जलाया जाता है तो चावल रखना चाहिए, चाहे जैसे कि हमने रंगोली बनाया है तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें रख दे रहे हैं। तो गुलाल हो गया, ये सारी चीज़ें, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें से हम बनाए हैं जो कि शुभ होती है। अबीर हो गया और ये लाल चंदन हो गया, ये सारी। तो इससे हम लोग 5 मतलब कि चार साइड, चारों कोना और एक बीच में। और जब ये दिया जब जलाते हैं सुबह में तो सप्तशती का पाठ करते हैं और शाम में दिया जब जलाते हैं तो आरती करते हैं। दोनों टाइम पांचों दिया जलाना चाहिए। और एक दिया जो है वो 9 दिन 24 घंटा जलती है। आप उसमें तेल भी यूज कर सकते हैं या घी का तेल, दोनों में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं, आपको जैसा लगे। तो मैं यहाँ पे तिल का तेल यूज कर रही हूँ और यहाँ पे घी का तेल, दोनों चीज़ का यूज कर रही हूँ। और आरती भी घी से ही होता है। और जब दिया में बाती का ये हो जाता है, जल जाता है, ख़त्म होने वाला रहता है और चाहे बुझने वाला रहता है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसको बदलने के लिए एक दिया जला दीजिए। और उसमें तो चेंज करना ही है, तो क्या कीजिएगा कि एक दिया जला दीजिएगा, क्योंकि दिया तो वो बुझा नहीं। और उसमें का बाती आप ठीक कर दीजिएगा और फिर इसमें दिया जलते रहने चाहिए। तो ये हो गया हमारा बदलने का, क्योंकि ये हमारा काम रहा। ये दिया बुझा भी नहीं, माँ का ज्योत है ना, कोशिश होती है ये अखंड दीप होती है कि बुझेगा नहीं। ऐसे हम लोग तो बोलते हैं कि हम से जो भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। हम लोग पूरे श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करते हैं। और ये हम दिया पांचों लगा दे रहे हैं, ये घी का दिया के लिए। और इसमें बाती लगा करके घी डाल देंगे, जो कि मिश्री वाला हम घी यूज कर रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए मिश्री युक्त घी यूज किया जाता है। अब हम आ रहे हैं थाल पर, जो कि ये चंदन, अबीर, रोली, ये सारी चीज़ें एक साथ हम लोग एक थाल में 9 दिन उपयोग करते हैं। क्योंकि इस बार एक बार सेट कर लीजिएगा, ख़त्म होगा, फिर इसी थाल में डालिएगा, धोने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक विसर्जन नहीं होता है 9 दिन हम लोग माता जी का इसी थाल में सारी चीज़ें डाल करके, सिंदूर हो गया, कुमकुम हो गया, सारी चीज़ें हम लोग इसी में डालते हैं। चावल हो गया और कपूर हो गया, हर चीज़, सुपारी हो गया, जो जो चीज़ें हम लोग डालते हैं एक थाल में सजा के रखते हैं। और इस थाल में जो बच जाता है लास्ट दिन विसर्जन के बाद, तो ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग माता जी के साथ विसर्जित कर देते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें हम इसमें एक साथ डाल रहे हैं। और जब भी हम पूजा करेंगे इसमें से ले करके यूज करेंगे। और जब ख़त्म होने लगेगा तो फिर इसी में डालेंगे, धोने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं अभी लौंग, सुपारी, इलायची, हरी वाली इलायची जो छोटी वाली होती है, और ये सारी चीज़ें, फिर पान का पत्ता, ये तो हम लोग ताज़ी ताज़ी यूज करते हैं। तो वो जब जब रोज़ का वो पान का पत्ता हो गया, फूल हो गया, ये दूभी हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग रोज़ ताज़ा ताज़ा यूज करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक प्लेट में हम लोग सेट कर लेते हैं। मधु हो गया, इत्र हो गया, ये सारी चीज़ें डेली। और गुलाब जल हो गया, जो ये माता जी को पसंद है, जो चढ़ावा होता है, हम लोग ये सब एक थाल में सेट कर लेते हैं। ये पीला सरसों है। इसमें देखे होंगे कि जब पूजा की जाती है तो जो भी नज़र गुजर हो गया घर की हमारी, तो चारों दिशा में, चार कोण में, सारे जगह हम लोग मंत्र के साथ ऐसे फेंक करके अपना नज़र उतारते हैं, घर की नज़र उतारते हैं। तो उसके लिए है गणपति भगवान को दूभी चढ़ाई जाती है, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा होती है तब माता जी की होती है। तो यहाँ पर सब थाल में सेट करके और तब हम लोग पूजा शुरू करते हैं। धूप, अगरबत्ती, चढ़ावा, जो कि सूखा फल में हो गया, और किशमिश, ये सारी चीज़ें, और जो भी ये है फल है, सेब, केला, अनार, जो भी चीज़ है आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ हमने लिया है घड़ा।
तो ये छोटी है, बड़ा भी ले सकते हैं और इसमें मौली से आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, जैसे पीला और लाल हो गया। अच्छे तरह से इसको इस तरह से कपड़ा, जैसे कि माता जी को कहा जाता है कि कपड़ा ऐसे पहनाना, तो हम लोग मौली का भी यूज करते हैं। तो ये क्योंकि इसमें ओम लिखा हुआ है, इसलिए हम कपड़ा नहीं यूज कर रहे हैं, मौली का यूज करना। अच्छी तरह से हम इसमें लपेट देते हैं कपड़े के रूप में और इसमें हम गंगा जल डालेंगे। तो ये कलश हमारा मुख्य होता है, जो कि माता जी के लिए, इसमें प्राण प्रतिष्ठा बोला जाता है कि माँ आती हैं और जौ इसमें हम लोग फैलाते हैं। तो कलश को अच्छे से आप दबा के कीजिए, क्योंकि ये 9 दिन तक हमारा पूजा करने का है और हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो इसको अच्छा से हम लोग सेट कर लेते हैं। दिया जगह पर हो गया, कलश हो गई है और माता जी के साथ साथ हम लोग भैरव बाबा की भी पूजा करते हैं। सभी लोग करते नहीं हैं, लेकिन जो करते हैं उनके साथ कहा जाता है ना कि माता जी की पूजा तभी पूरी होती है जबकि भैरव बाबा की पूजा की जाती है। तो हम लोग जैसे कि कटरा भी जाते हैं तो बाबा भैरव के दर्शन पूरा करने के बाद ही हमारी दर्शन पूरा होती है। तो यहाँ पे मैंने जौ को फैला दिया है, बीच में कलश और यहाँ जौ फैला दिए हैं और पानी ऊपर से छिड़क दीजिए जो गंगा जल है। अब हम आते हैं बाबा भैरव की किस तरह से आसन बनाते हैं। तो उनको काले कपड़े का उपयोग किया जाता है उनके लिए। तो काले कपड़े का हमने यहाँ पे आसन बिछा दिया है और बाबा भैरव का, जैसे कि हमने कलश में नारियल का यूज किया है, वहाँ उनमें भी काले कपड़े बना करके उनको अच्छे तरह से लपेट करके कपड़े पहना करके और एक कलश रखेंगे। तो इस तरह से पहले फ़ोटो रख लिए हैं, अगर आपके पास फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग नारियल का भी यूज़ करते हैं, उनका नाम लेकर भी पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे कपड़े पहना देंगे, इनको भी हम पीला वस्त्र ही पहना रहे हैं। और यहाँ पे हम रखेंगे उनके सामने। तो सबसे पहले हम माता जी का पानी, जैसे कि गंगा जल डालना है, तो इसमें एक सुपारी और एक सिक्का तांबे का डालेंगे और इसमें डाल देते हैं गंगा जल, भर लेते हैं। उसी तरह से बाबा भैरव का भी हम लोग कलश तैयार करेंगे, आप लोटा ले सकते हैं तांबे का। और इस तरह से आम का पल्लव हम डालेंगे। अब हम बाबा भैरव बाबा का इस तरह से कपड़े, काले कपड़े में लपेट कर, इस तरह से जो कच्चा नारियल होता है ना, छिलका हटा हुआ, वो यूज किए हैं और इसको यहाँ पे कलश की तरह बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले चावल को फैला देते हैं और इसी पे हम कलश रखेंगे। आप मिट्टी के भी कलश रख सकते हैं, तांबे के बर्तन का भी कलश रख सकते हैं। तो यहाँ पे लोटा रख देंगे और उसके ऊपर बाबा भैरव को रखेंगे और ये 9 दिन तक माता जी के साथ साथ बाबा भैरव की भी पूजा होगी, जो कि हमारी पूजा सफल होती है, संपन्न होती है, दोनों की एक साथ पूजा करने के बाद। और चलिए, हमने रख दिया है कलश, इसमें भी एक मतलब कि तांबे का सिक्का और डाल दीजिए, सुपारी, फूल डाल दीजिए, आम का पल्लो डाल दीजिए। बाबा भैरव का हमने सेट कर दिया है। चलिए अब पूजा करेंगे। पूजा करने का तरीका सबका मंत्र के साथ अलग अलग होता है। ये हमने आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग माता जी की पूजा करने के लिए 9 दिन, चैत की नवरात्रा हो या कार्तिक की नवरात्रा भी हम लोग ऐसे ही करते हैं सेट। तो इस तरह से
अपना श्रद्धा भाव से 2 घंटे 4 घंटे सप्तशती का पाठ कीजिए, माँ चालीसा का पाठ कीजिए, भैरव चालीसा कीजिए, सभी भगवान का चालीसा जितना आपको पूजा करने का श्रद्धा भाव है अपने अनुसार कीजिए। फूल माला मतलब कि जितना हो गया नैवेद्य हो गया सब चीज़ चढ़ाइए अपने श्रद्धा भाव से। धूप हो गया, घी धूप सभी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए मैं आम के पत्ते पे गौरी गणेश का बना रही हूँ, जो कि गाय के गोबर से है। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके बाद हम लोग माता जी की पूजा करेंगे। और जब हम लोग माता जी की पूजा करते हैं, यहाँ मैंने रखा है दोनों साइड, जो कि हम लोग साधना करते हैं, तो साधना के लिए माला रख दिया है। तो माँ के नाम का मंत्र हो गया, जिस भगवान को आप मानते हैं साधना करते हैं, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है माला को जाप करने के लिए। अब पूजा स्टार्ट अपना कर रहे हैं। सबसे पहले गौरी गणेश, और यहाँ पे दिया जल जाएगा। तो ये दिया अब 9 दिन जलते रहेगा, यानी कि हमारा यहाँ पे मंत्रोच्चारण स्टार्ट हो गया है, शुरू हो जाएगा। तो माता जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगी। पूरे मतलब कि उल्लास के साथ पूजा कीजिए, हर चीज़ चढ़ाइए। तो मैंने आपको बताया कि घर पे किस तरह से हम लोग पंडाल की तरह माता जी को स्थापित कर सकते हैं। 9 दिन इनकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे श्रद्धा भाव से। प्रेम से बोलो जय माता दी। आप आप हमें हर मुश्किलों से बचाइए, हमसे जो भूल चूक हो माफ़ कीजिए, क्योंकि माँ हैं आप।